जीवन बतलाती है। तू प्रेम मूर्ति, तू भक्ति मूर्ति, तू प्रेम मूर्ति, तू भक्ति मूर्ति है, तू श्रृंगार है सफलता की सोनित कहती। तू जीवन का अनूठा हिस्सा, तू जीवन का अनूठा हिस्सा, तू जीवन दिखलाती है। तू साथ है मेरे, मेरा साधुत्व तुझे कहता है। तू साथ है मेरे, मेरा साधुत्व तुझे कहता है। सफलता के वैभव को मेरा केंद्र विद्यालय सोनपुर कहता, सफलता के वैभव को मेरा केंद्र विद्यालय सोनपुर कहता। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्माननीय प्राचार्य महोदय, समस्त सनाम धन्यजन, अभिभावक गण और मेरे सहपाठियों, मैं प्राची कक्षा 7वीं की आवाज आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ आज के इस कार्यक्रम को सूत्रधारित करने हेतु। कल्पना कीजिए एक कैनवास जो सपनों से रंगा हो, दृढ़ता से चित्रित हो और एकता से सज्जित हो। यही हमारा विद्यालय है, एक अनमोल कृति। आज जब सूर्य हमारे वार्षिकोत्सव पर दैदीप्यमान हो रहा है, हम न केवल जश्न मना रहे हैं बल्कि कल के लिए चिंगारी जला रहे हैं। पीएमसी सोनपुर में हमने चुनौतियों पर नृत्य किया, ज्ञान के पंखों पर उड़ान भरी और सफलता की कहानियां एक साथ बुनी। कक्षा 1 के छोटे छोटे पौधों से लेकर कक्षा 12वीं के विशाल वट वृक्षों तक आप सभी इस वर्ष और अधिक खिले हैं। हमारे शिक्षक जो हमारे सपनों के वास्तुकार हैं, उन्होंने हमें बुद्धिमत्ता और असीम प्रोत्साहन से मार्गदर्शित किया और हमारे अभिभावकों, आपका अटूट समर्थन हमारी उड़ान का आधार है। इस संध्या में जादू का वादा है, रोमांचक प्रदर्शन, हृदय स्पर्शीय कहानियां और हमारी उत्कृष्टता की भावना को प्रतिबिंबित करने वाली विजय। तो आइए हमारी यात्रा के लिए तालियां बजाएं, हमारे सितारों का उत्सव मनाएं और शुद्ध आनंद की अपराहन में कदम रखें। अत्यंत गर्व के साथ मैं पीएम श्री केवी सोनपुर के वार्षिकोत्सव को आरंभ घोषित करता हूं। आइए इस दिन को अविस्मरणीय बनाते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने के इस पावन पर्व पर मैं हमारी मुख्य अतिथि महोदय, सम्माननीय प्राचार्य महोदय और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को मंच पर दीप प्रज्वलन हेतु आमंत्रित करती हूँ। कृपया मंच पर पधारें और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। दीपं ज्योति परं ज्योति ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्य सुख संपदा विनाशाय ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपं ज्योति परं ज्योति दीप ज्योतिर्जनार्दना दीपहरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते।
माननीय सभी मुख्य अतिथि महोदय से करबद्ध निवेदन है, कृपया मंच पर यथास्थान बैठने का कष्ट करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय तथा अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों से निवेदन है, कृपया मंच पर आसन ग्रहण करने का कष्ट करें। सभी जनों का कोटिशः धन्यवाद। अब वातावरण की शुद्धि और ईश्वरीय आशीर्वाद के निमित्त हमारे विद्यालय के कुछ विद्यार्थी मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगे। ये वेद मंत्र और स्तुतियां हमारे अंतर्मन को एकाग्र और पवित्र करेंगी। मंगलाचरण हेतु मैं हमारी अग्रजा श्वेता और अर्पिता को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपवश्रवस्तमम् ज्येष्ठतं चं ब्रह्मणास्पदयानां श्रुवन्नोतिभिः प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामविद्यवतु। ॐ वाग्देवी नमः। शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवद्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा अवतु तद्वक्तारम् अवतु 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 वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सुरीले स्वर और भक्तिमय वातावरण के लिए धन्यवाद। इस मंगल ध्वनि के साथ हमारे कार्यक्रम को दैवीय आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अतिथि देवो भव। आज हमारे बीच उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट महानुभावों के स्वागत में हमारे हृदय हर्ष और उल्लास से भरे हुए हैं। इसी हर्ष को स्वर देने के लिए और अपनी भावनाओं को सुरों में पिरोने के लिए मैं हमारे विद्यालय के संगीत विभाग के छात्राओं को मंच पर स्वागत गीत की प्रस्तुति हेतु आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए।
Thank you, dear children, for the melodious welcome song. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. A very good afternoon to all the people, those who are present over here. It gives us immense pleasure to welcome you all to the annual day function 2025 Pratibimb 15 of PM Sri Kendriya Vidyalaya Sonpur, a celebration reflecting excellence, culture and values. We are indeed honored to have with us today our distinguished guest whose presence has added grace and dignity to this august occasion. Now it's the time to welcome and felicitate our chief guest. It is our proud privilege to extend a hearty welcome to our chief guest for this grand occasion, Sri Niranjan Pujari Sir, Honorable MLA, Sonpur. Sir, your leadership and commitment towards the progress of society and education continue to inspire us. We are deeply honored by your gracious presence. As a token of our deep respect and gratitude, may I request our respected principal, sir, to kindly present a bouquet and a shawl to our esteemed chief guest of the day. Sir, please. Thank you, sir, for the graciously accepting our token of respect. May I now request you to kindly take the seat. Now it's the time to felicitate our special guest. Our special guest today, Dr. Somyaru Paratha, Sub-Collector, Subarnapur. Ma'am, your visionary leadership and constant support towards quality education are truly commendable. May I request our respected principal, sir, to... Okay, so thank you, ma'am. Thank you for accepting our token of respect, token of honor. Now, it's the time to felicitate our respected speaker of the day, Sri Devasis Pradhan, lecturer in economics, Higher Secondary School, Subulaya. Sir, we look forward to your insightful, inspiring words. Welcome, sir, to this grand occasion of PM Sri Kendriya Vidyalaya Sonpur. Now I would like to request Siva Bhuri, sir. Thank you, sir. Thank you for accepting our the shawl. Thank you, sir. Our next felicitation is a moment of great pride for the entire PM Sri Kendriya Vidyalaya fraternity. We are honored to felicitate Sri Ansuman Sahu sir, Odisha Civil Service Officer, a proud alumnus of Kendriya Vidyalaya Sonpur, who has crafted a distinguished place for himself through dedication, integrity and service to the nation. Sir, your journey is truly inspiring for our students and stand as a shining example of what perseverance and values can achieve. May I request all to please give a big hand for our Ansuman Sahu sir. As a mark of honor and gratitude, we are really honored to have you, sir, today. Now it gives me immense pleasure to felicitate a personality who has immensely contributed to the richness of Sambalpuri folk culture. We feel honored
to felicitate Sri Shatrughan Luha sir, a renowned singer, lyricist, and after all is the son of Sonpur, lyricist of Sambalpur folk music. We are also proud to share that he is grandparent of Niharika Jogdalla, class 4 student of our PMC KV Sonpur. We are really honored to have you in our annual functions of today. At the end, we are blessed to have our esteemed principal sir, who has been a guiding force for all of us. May I request Sivo sir to welcome, to greet our principal sir by offering a pot and a shawl. Sir, please. Thank you all for gracing this occasion and inspiring our young minds. We are really grateful to both and all the esteemed personality of being with us today. Their presence has truly enriched this celebration. Thank you once again. आप सभी जनों का कोटि धन्यवाद। अभी तक जितने भी कार्यक्रम हैं सभी सुचारू रूप से चल रहे हैं। केवल आप सभी से एकमात्र निवेदन है, कृपया जो तालियों की सेवा है उसे आप बनाए रखें। इसी क्रम में मैं अधिक से बना देते हुए हमारे विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री दिगंत महोदय से करबद्ध निवेदन करता हूं कि कृपया महोदय यहाँ मंच पर आए और आज की जो एनुअल रिपोर्ट है उसे पढ़ें और इसी के साथ ही जो अतिथिगण आए हुए हैं उन सबका औपचारिक स्वागत करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय। समस्तों को जुआर और पीएमसी केंद्रीय विद्यालय सोनपुर एनुअल फंक्शन के बहुत बहुत स्वागत। शिक्षा वह प्रकाश है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व का प्रतिबिंब पहचानता है। नमस्ते टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर। द एनुअल डे सेलिब्रेशन ऑफ पीएमसी केंद्रीय विद्यालय सोनपुर इज बीइंग सेलिब्रेटेड विद ग्रेट enthusiasm, pride and splendor at the Vidyalaya premises. The program is organized under the inspiring theme Pratibimb, reflecting excellence, culture and values. गौरवान्वित महसूस कराया। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सम्माननीय मंचासीन अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव को मेरा सादर अभिवादन। कहा जाता है कि परिश्रम कभी मौन नहीं रहता, वह अपने परिणाम के माध्यम से बोलता है। आज का यह मंच इसी परिणाम का प्रतिबिंब है और यह प्रतिबिंब सामान्य नहीं है, क्योंकि इस प्रतिबिंब में बच्चों की लगन, वांछित क्षेत्रों में कुछ करने की सनक, साथ ही विद्यालय का नाम रोशन करने की अभिलाषा, रचनात्मकता, सृजनात्मकता और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की झलक दिखाई देती है। और इस प्रतिबिंब की एक खास बात और है कि यह केवल सोनपुर तक सीमित नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर तक अपनी छाप छोड़कर आया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे विद्यालय की कक्षा 10वीं से स्वप्नजीत मिश्रा जी का, जो कि 54th KVS नेशनल स्पोर्ट्स मीट 2025 में स्विमिंग बॉयज अंडर 17, 18 एंड डाइविंग 50 मीटर बटरफ्लाई अंडर 19 में, जो कि बेंगलुरु में आयोजित की गई थी, वहां भी जाके वो हमारे विद्यालय का परचम फहरा के आए हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए स्वप्नजीत मिश्रा का। और साथ ही मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री निरंजन पुजारी सर से अनुरोध करती हूं कि वे विद्यार्थी को प्रमाण पत्र देकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर प्लीज। और जिस प्रकार की इसकी प्रतिभा है, हमें ये आशा है कि ये भविष्य में केंद्रीय विद्यालय सोनपुर, साथ ही केंद्रीय विद्यालय संगठन का नाम आगे और रोशन करेगा। बहुत बहुत बधाई हो स्वप्नजीत मिश्रा को। अब मैं हमारे महोदय, अतिथि मुख्य महोदय जिसे अनुरोध करती हूं कि कृपया सर आए और अपना आशीर्वचन से हमें उद्बोधित करें। सर प्लीज। सम्मान्य
principal of the institution, सम्मानीय गेस्ट of honor, सौम्य रूपा राठौर महोदया, सम्मानीय चीफ स्पीकर, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एवं अन्यान्य मंचासीन अतिथि मंडली, मोर आगे बसी मोर माँ भौणी, सम्मानीय गुरुजन वृंद, आदर छात्र छात्री वृंद, सम्मानीय अध्यापक अध्यापिका व शिक्षक शिक्षयित्री वृंद, सम्मानीय प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया बंधुगण, I will prefer to deliver my speech in English because the institution is English based. The education is being taught in English language. Perhaps all the students will understand my simple English. And I will request all the guardians present here. Our mother tongue is Sambalpuri, Odia, maybe some part Hindi, but we should make practice of English speaking at home also. Because the institution is based in English language. Today, I must thank the principal and other staff for inviting me to be the chief guest of this institution. Those days are still remembered. When we constructed this institution, I have visited so many times for quality and quantity. From the beginning, from the land acquisition to completion of this building, I have visited so many times. And now it is a beautiful educational institution of the district. And I am happy that today is the annual day and being celebrated each year. And I feel a lump of palm which everywhere, hung everywhere. The people are happy, the students are happy. Also I am happy for the hospitality which I receive from the staff and student and custodian. Who are present here, esteemed president, the principal of this institution, respected all the guests, the guardians, and all the dear student friends, the friends and electronic media friends. Actually, it gives me immense pleasure to be a part and parcel of this grand occasion, the annual day Pratibim 2015, 15th annual day celebration. It is really a grand success, and I definitely thank from my side, my heartfelt thanks to the principal, the organizers, and the faculties of this institution. I have already gone through the things which are read by the honorable principal sir, and actually it is a very glorious institute. The curricular and the extracurricular activities of the students are tremendous. Definitely, it's a great thing. Actually, some moments before, our Niranjan Pujari sir has asked me regarding economics. As a student and as a teacher of economics, I had to say something, but now he is not present here. So I should not talk all those things. Only one point I would like to tell you,
is that education, different philosophers, great personalities have given their views regarding education. In the year 1925, the father of the nation, he has talked about education. In his Young India article, newspaper, he has talked education. He said that even if India will get independence, there will be certain problems. Those will be the hindrances in the new generation. And right after 100 years of independence, right after 100 years of the publication of the article, now we are suffering from all these problems. And the book is named as Seven Social Sins, which is written by J.S. Rajput. And there, one sin is the education or the knowledge without character. That is important. Because education should mean character building. And now, it is the right time to think whether we are moving in a right way or we are moving in the opposite direction. I don't think so, because in our education system, the values is degrading day by day, gradually that is decreasing, and it is the role of the teachers, the guardians, as well as the students to protect the educational values, to keep humanities elite in our education system. I am sure that Kendriya Vidyalaya Sonpur is doing something better in this respect, and it is keeping the values constantly over the years. And definitely, I would like to thank again to all the teachers, the faculties, who are keeping the moral values of the education system elite in this institution. Thanks to the principal and the staff for inviting me. Actually, I am well aware of the very fact that it is a cultural evening, and it is not the right time to speak something with regard to other speeches. So I should restrict myself, I should limit myself, and once again, I wish the grand success of Pratibimb 2015, the 15th anniversary celebration of this evening. Thank you once more. Kalbidai tari devu jani
नमस्कार दोस्तों,